हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो चल रहा है सावन का महीना और शंकर जी की पूजा सभी कर रहे हैं। लगातार चढ़ता जा रहा है भोलेनाथ के ऊपर जल। अब जलाभिषेक चल ही रहा है, बहुत से लोग रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं। तो आज चला है सावन माह के दूसरे सोमवार का पर्व और कल को है महाशिवरात्रि। और शिवरात्रि के लिए एक वीडियो मैंने पहले ही डाली है, आप लोगों ने वो देख ली होगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सावन के सोमवार पर अलग अलग शंकर जी के नाम जो कि हम रोज़ की भाषा में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आज हम जिस नाम के बारे में जानने वाले हैं उसका आधा नाम तो मेरे खुद के पिताजी का है, और वो नाम है भोलेनाथ का आशुतोष। आशुतोष का पहले मतलब जान लेते हैं। आशुतोष का बेसिकली लिटरल संस्कृत में मीनिंग होता है, मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम आशुतोष कहते हैं संस्कृत में, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार तो उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। असुरों को एकदम से आगे खुश होकर वरदान दे जाते हैं तो उनका नाम भोलेनाथ है। परंतु आशुतोष और भोलेनाथ में फर्क क्या है ये जानते हैं। तो इसकी कथा थोड़ी अलग है। एक बार की बात है, इंद्रदेव को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। ये समुद्र मंथन से काफी पहले की बात है। भोलेनाथ ने सोचा कि अब जिस प्रकार ब्रह्मदेव का अहंकार दूर करा था, अब इंद्र की बारी है। तो भोलेनाथ क्या करते हैं भाई, सखा भी तो लीलाधर के हैं तो लीला रचते हैं। इनवाइट करते हैं इंद्र को अपने कैलाश पर भोजन के लिए। अब क्या, कैलाश पर जैसे ही इंद्र भगवान आते हैं तो क्या देखते हैं, कैलाश की चौखट पर बीच में गेट पे एक ना अघोरी साधु पड़ा है, सो रहा है। अब वो क्या कहते हैं अहंकार से, आप फुटिए, यहाँ से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए, मैं देवराज इंद्र हूँ, भगवान शिव से भेंट करने जाना, उन्होंने मुझे बुलाया है। वो जवाब ही देते, सो चिंता ही नहीं। अब क्या कहते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये मेरा अपमान है। इस प्रकार मैं देवेंद्र हूँ, देवताओं का इंद्र हूँ, ये तो मेरा घोर अपमान है कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। और वो भी कौन, एक साधारण अघोरी, भस्म में रमा है, जटाएं फैली हुई हैं, यूं पड़ा है जैसे भांग भी रखी हो। ऐसा कैसे? अब वो क्या करता है, भरत कंडे अपनाता है। पहले ऐरावत को बुलाता है, ऐरावत से खिसकाने की कोशिश करता है, वो हिलता ही नहीं। खुद खींचने की कोशिश करता है, वो हिलते ही नहीं। अब आखिर में क्या होता है, इंद्र का जो सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे हम वज्र कहते हैं, वो उससे उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो अपने नेत्र खोलते, कहते हैं, इंद्र तो अपने अहंकार में मुझे ना पहचान सका। वो और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ महाकाल अवतार में है। महाकाल अवतार जैसा हम उज्जैन में देखते हैं, दिखते थोड़ी वैसे हैं। एक शमशान के निवासी काल है ना, शमशान के निवासी, जटाएं बिखरी हुई, राख और भस्म में पूरा शरीर रमा हुआ, और सिर्फ जीवन मृत्यु को समझने वाले, कोई और सुध नहीं, इस रूप में ही तो महाकाल है। वो कहते कि तू मुझे ना पहचान सका, तूने मुझे क्रोध दिलाया है, जा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। इतना कहते उनकी तीसरे नेत्र की अग्नि प्रज्वलित हुई और सीधा इंद्र की ओर भागने लगी। इंद्र ऐसा दृश्य देखकर भागा, इंद्रलोक भागा। अग्नि देवता बीच में आए, अग्नि देवता झुलस गए। उन्हें देखकर बाकी सारे देवी देवता पीछे हट गए। भागते भागते इंद्र मृत्युलोक पहुंचा। मृत्युलोक में सभी ऋषियों से मदद मांगी। ऋषियों ने कहा कि ये भोलेनाथ की अग्नि है, हम कहाँ से इसे झेल लेंगे, भाग जाए यहाँ से। भागता भागता फिर इंद्र पाताल लोक पहुंचा कि आप तो शंकर जी के प्रिय भक्त हैं, आप तो कुछ कीजिए।
शुक्राचार्य ने फटकार के भेजा कि ये मेरे साक्षात गुरु का अपमान होगा, उनकी शक्तियों का घोर अपमान होगा, ये मैं कदाचित सहन नहीं करूंगा, चला जाए यहाँ से। वहां से भी फटकार मिलने के बाद जब इंद्र जाकर पहुंचा ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई इसका तो तोड़ मेरे पास भी नहीं, और यहाँ से चला जा, मेरा ब्रह्मलोक खत्म हो जाएगा, जैसी शक्ति तेरे पीछे पड़ी है। लास्ट में पहुंचे श्री हरि विष्णु के पास, और हरि विष्णु जो लीलाधर हैं अपना शेष की शैया पर सो रहे हैं। जाकर इंद्र क्या कहता है, त्राहिमाम हरि त्राहिमाम, हे महालक्ष्मी जगाइए प्रभु को, मेरे पीछे अग्नि पड़ी है। ये सब सुनते ही हरि नेत्र खोलते हुए कहते हैं, आ गए इंद्र, अब कहाँ गया है अहंकार। देख, इसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं, इसका इलाज तो एक के पास है जिसकी अग्नि खुद है। जा, जो भोलेनाथ इतनी जल्दी क्रोधित होते हैं वो उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। जा उनसे क्षमा मांग, उनके चरणों में जा। तू पूरे संसार में भाग आया, पूरी दुनिया में भाग आया, तू उनकी शरण में क्यों नहीं गया? उसने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। अब इंद्र भागा भागा पुनः कैलाश पहुंचा, कहता त्राहिमाम महादेव त्राहिमाम, मैं समझ गया, मेरे पापों का घड़ा, मेरे अहंकार का घड़ा आपने एक क्षण में फोड़ दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कृपा कर कर इस नादान पर दया कीजिए। अब भोलेनाथ जितने जल्दी क्रोध करते हैं उतनी जल्दी शांत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, वो शांत हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि ये अग्नि मेरे नेत्र से निकल चुकी है, अब मैं इसे वापस नहीं लूँगा। तब समस्त देवी देवताओं के अनुग्रह के पश्चात समुद्र देव ने कहा कि चलो ठीक है, यह ताप, यह अग्नि मैं अपने अंदर समाता हूँ और इसे शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। तत्पश्चात वो अग्नि समुद्र की ओर मोड़ दी गई और समुद्र में जाकर उस अग्नि ने रूप लिया असुर जलंधर का। इस प्रकार जन्म होता है जलंधर का। उस समय के लिए इंद्र तो बच गए, तो इंद्र स्तुति करते हैं, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमालिचे दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष इस प्रकार भोलेनाथ का नाम पड़ता है, जो कि जल्दी गुस्सा करने के बाद आराम से शांत भी हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो मेरे साथ प्रेम से बोलो हर हर महादेव, और यह कथा जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो ताकि लोगों को पता चले हर किसी का नाम ऐसे ही थोड़ी पड़ जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर इसी तरह से, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।